हेलो दोस्तों, आज जो क्वेश्चन है वो है कि प्रूफ द फ्लोइंग आइडेंटिटी। यानी ये जो आइडेंटिटी दिया हुआ है, जैसे 1 + sec a अपॉन में sec a इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 - cos। यानी जो ये दिया हुआ है, इस चीज़ को जो होता है हम LHS पार्ट कहेंगे और इस चीज़ को RHS पार्ट कहेंगे। और ये चीज़ हमको इससे जो होता है ये बनाना है। तो इस चीज़ को कैसे जो होता है सॉल्व करते हैं, उससे आगे बढ़ने से पहले कुछ बेसिक फार्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला होता है फार्मूला जो कॉस स्क्वायर ए प्लस का साइन स्क्वायर ए जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। बात करें कॉसेक स्क्वायर ए जो होता है वो 1 + कॉट स्क्वायर ए के इक्वल होता है। फिर अगर बात करें जो सेक स्क्वायर ए जो होता है वो 1 + का टेन स्क्वायर ए के इक्वल होता है। अब यहाँ पर ही देखा जाए जो LHS पार्ट में क्या दिया हुआ है, तो LHS पार्ट में दिया है कि 1 + सेक ए अपॉन में सेक ए। अब इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले सॉल्व कैसे करेंगे, तो इस चीज़ को सॉल्व करने से के लिए हम सेक को जो होता है कॉस के फॉर्म में लिख देते हैं। तो कॉस के फॉर्म में लिखते हैं तो सेक को क्या लिखते हैं कि सेक ए किसके इक्वल होता है, 1/में कॉस के इक्वल होता है। तो बस उसी चीज़ को हम यहाँ पर पुट करेंगे। जब पुट करेंगे तो ये होगा 1 और ये हो जाएगा 1/में कॉस ए और डिवाइड में क्या हो जाएगा 1/में कॉस ए। अब क्या करते हैं, जो न्यूमरेटर है न्यूमरेटर में एलसीएम ले लेते हैं। तो नीचे अगर देखेंगे तो 1 के नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में 1 है। अब 1 और कॉस का जब एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेते हैं 1 और कॉस का, तब वहां से क्या आता है, कॉस ए के इक्वल आता है। तो इसका एलसीएम आ जाएगा कॉस ए। तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे, न्यूमरेटर में एक जो होता है कॉस ए एलसीएम ले लिए। यहाँ से अगर देखें तो 1 को कितना से मल्टीप्लाई करें कि कॉस ए हो जाएगा, तो वो होता है कॉस ए से। तो जितना कॉस यहाँ पर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ा उतना ही न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना होगा, तो वो हो जाएगा कॉस ए। अब अगर बात करें तो बीच में प्लस का साइन होगा, कॉस को कितना से मल्टीप्लाई करें कि कॉस आ जाए, तो कॉस खुद होता है 1 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ऊपर में 1 हो जाएगा और अपॉन में क्या हो जाएगा 1/में कॉस ए। अब देखिए यहाँ पर क्या आ जाता है कि दोनों कॉस कॉस आ जाता है, यहाँ से ये दोनों को कट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। जैसे कि अगर कभी भी इस फॉर्म में दिया हुआ है नंबर, अगर इस फॉर्म में दिया हुआ है C/D ऐसे अगर दिख जाए, तो इसका मतलब ये जो बड़ा वाई होता है इसका मतलब डिवाइड होता है। यानी इस चीज को ऐसे भी लिखा जा सकता है डिवाइड में C/D। और जब मल्टीप्लीकेशन में लिखते हैं तो A/D बाई B/C होता है। तो देखिए जब ए जो ऊपर था वो ऊपर ही है, बस डी जो होता है जो सबसे नीचे था वो न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हुआ, यानी ए के साथ मल्टीप्लाई हुआ। तो यहाँ पर जो कॉस ए है +1 है, तो नीचे वाला कॉस इसके साथ मल्टीप्लीकेशन के टर्म्स में जाएगा। तो इस चीज को लिख सकते हैं कॉस ए इंटू में कॉस ए प्लस का 1 अपॉन में नीचे वाला किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा कॉस ए। अब यहाँ से देखेंगे तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा और जो फाइनली आएगा वो होता है कॉस ए प्लस का 1। तो यहाँ से जो LHS पार्ट होता है यहाँ पर अगर चाहे तो रोक सकते हैं, नहीं तो अगर सेपरेटली भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर LHS पार्ट को हम लेके जो होता है वो सॉल्व किए, तो यहाँ पर हमको यहाँ कॉस ए प्लस 1 आ गए। अगर आप लोगों को अगर यहाँ पर भी छोड़ देना है तो यहाँ छोड़ सकते हैं और RHS पार्ट को जो होता है सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो इस चीज को हम RHS पार्ट में अगर बनाइएगा तो ऐसे बनेगा, कॉस ए प्लस का 1 है। अगर इस चीज को ऊपर नीचे अगर 1 माइनस का कॉस ए से अगर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ से आपको ये फॉर्मूला दिख जाएगा 1 माइनस कॉस ए। तो यहाँ से आप लोग जानते होंगे कि a माइनस का b इंटू में जो a प्लस का b होता है वो इक्वल होता है A² माइनस के B² के। यहाँ पर इस फॉर्मूला को इम्प्लीमेंट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस का कॉस ए का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में
1 माइनस कॉस ए हो जाएगा। तो यहाँ से अगर सॉल्व करिएगा तो सॉल्व करने पर आपको जो आंसर आएगा वो होता है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। आप लोग जानते हैं जैसे कि फर्स्ट फार्मूला अगर सॉल्व करें तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर को अगर इस साइड लेके जाए तो ये 1 माइनस का कॉस स्क्वायर होगा और वो इक्वल किसके होगा, साइन स्क्वायर के। तो यहाँ इसी चीज को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। अगर आप लोगों को ये जो तरीका है अगर इस तरीके से सॉल्व करना चाहे तो डायरेक्ट जो होता है आरएचएस मिल जाएगा। अगर नहीं तो आपको अगर यहाँ सॉल्व करने के बाद अगर सिंप्लीफाई फॉर्म में अगर यहाँ सॉल्व करने के बाद आप लोगों को अगर नहीं समझ में आए तो आरएचएस पार्ट को सेपरेटली भी सॉल्व करिएगा तो यहाँ पे हमको ये चीज मिल जाएगा। तो वो भी सॉल्व करके देख लेते हैं। ये तब होता है कि जब इसमें जो फॉर्मूला लग जाए इस तरीके से, तब इस तरीके से जो होता है वो सॉल्व करना है। नहीं तो आरएचएस और एलएचएस को सेपरेटली जो होता है वो सॉल्व करेंगे। जैसे कि साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस का कॉस ए। अब इस चीज को सॉल्व करेंगे तो साइन स्क्वायर को उसी तरीके से क्या लिखेंगे, तो 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। फिर इसको सेपरेट कर देंगे, ये आरएचएस पार्ट है। तो यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस, अब ये फॉर्मूला क्या हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यहाँ पर उस चीज को अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए 1 माइनस का कॉस ए इंटू में 1 प्लस का कॉस ए। अब डिवाइड में कर देंगे तो 1 माइनस का कॉस ए हो जाएगा। अब यहाँ से ये से कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस का कॉस ए। अब देखिएगा तो ये वाला और ये वाला दोनों सेम है, तो यानी एलएचएस आरएचएस इक्वल है। चाहे तो सेपरेटली सॉल्व कर ले या एलएचएस से ही आरएचएस को इक्वल कर ले, आरएचएस बना ले। जैसे यहाँ पर आरएचएस बना लिए थे। अब दोनों तरीका में से कोई भी सा अप्लाई करेंगे, दोनों में से वो सही रहेगा। तो ये जो होता है वो आरएचएस हो गया, ये एलएचएस के इक्वल हो गया, तो ये एलएचएस पार्ट क्या हो गया, आरएचएस के इक्वल हो गया। यहाँ से ये थ्योरम जो होता है, ये जो आइडेंटिटी होता है ये प्रूव्ड हो जाता है। थैंक यू।